इस समय मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस पर। आपको बता दूं कि ये जो एम्बुलेंस खड़ी है ये एक बॉडी को ले जाने के लिए खड़ी है, लेकिन ये बॉडी को ले जाने के लिए तो खड़ी है, न जाने ऐसी एम्बुलेंस रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस में लगातार लाइन में लगती हैं। दुर्घटनाओं पे अंकुश पूरी तरह से नहीं लग पा रहा है। लगातार एक के बाद एक दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है। पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले मैंने आपको दिखाया, लगातार 1 घंटे में रात के समय में मैंने 4 एक्सीडेंट आपको दिखाए, बड़ी तस्वीर दिखाई थी। एक बार फिर आपके बीच में ऐसी तस्वीरें लेके हाजिर हूँ। आपको बता दूं किच्छा हाईवे पर उस समय एक्सीडेंट हुआ जिस समय एक श्रमिक ड्यूटी से वापस जा रहा था। उस दौरान उसको अज्ञात वाहन ने जो है टक्कर मार दी, जिसको अस्पताल ले जाने पर उससे डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया और उसकी मौत हो गई। ये पोस्टमार्टम हाउस है, इसी में उसका पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार दुर्घटनाओं पे अंकुश कैसे लगेगा। जो यमराज बनकर वाहन घूम रहे हैं उन पे पुलिस अंकुश कैसे लगाएगी, और जो NHAI की जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, वो कैसे पूरी की जाएंगी। एक तरफ टोल पूरा लेते हैं, लेकिन उसी तरफ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये NH के अधिकारी। अगर साफ तौर पे देखा जाए तो लगातार NH की लापरवाही से और जो साइड में बैरिंग होती है वो ना बनना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और साथ में एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो यमराज बन के रात के समय में जो वाहन है तेज गति से दौड़ते हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी पुलिस को संज्ञान लेना होगा। लगातार रुद्रपुर में एक्सीडेंट में लगभग 2 से 3 लोग लगातार आ रहे हैं। अगर मैं आत्महत्या की बात करूं तो 2 से 3 लोग लगातार आ रहे हैं। ऐसे में ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आत्महत्या हो या फिर दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो, ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दूं जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी लगभग 38 साल की उम्र रही होगी और दुखी प्रसाद उसका नाम है, और उसके पिताजी का नाम सीता प्रसाद उसके पिताजी का नाम है, जो कि रुद्रपुर में कहीं कार्य करता था। ये मजदूर हैं साथ के, उनसे जानकारी लेंगे। आपको बता दूं लेकिन जो एम्बुलेंस खड़ी है उसके गांव ले जाने के लिए खड़ी है। उसका गांव लगभग यहाँ से कई किलोमीटर है, मतलब कहा जाए तो गोरखपुर, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है गोरखपुर का रहने वाला है। आप लोग कहाँ काम करते हैं? कुशीनगर पीले में काम करते हैं। अच्छा। तो ये जिसकी मौत हुई है वो क्या काम करते? दुखी प्रसाद का पोलदारी करता था। पोलदारी? अच्छा। तो गाँव है, वो भी पोलदारी कर रहा था। अच्छा। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि एक्सीडेंट हो गया? पता ऐसे चला कि कोई आया था तो लोकल वाला बोले कि तुम्हारा दुखी एक्सीडेंट हुआ। हम लोग रोटी खा रहे थे और बोला कि तुम्हारा दुखी एक्सीडेंट हुआ, तो भागल आए हैं देखे। अच्छा। तो उसके बाद पुलिस आप उठा कर लाए। अच्छा। तो आप लोग जो ये जो दुखी प्रसाद है इनके साथ में कोई रहता था यहाँ पे? कोई नहीं था। हम लोग पूरे गांव का है, 20-25 पोलदार है, 20-25 आदमी आए थे। उनका भाई उनकी बीवी वगैरह बच्चे वगैरह हैं? कोई नहीं है। गांव में सब है? हाँ, गांव में सब है। तो आप लोग सब साथ में ही काम करते थे? हाँ, सब साथ में काम कर रहे थे। अच्छा। तो आप लोगों को तो काफी लोगों के अंदर दुख भी है कि एक साथी था, रात और दिन वो साथ में बैठना उठना, साथ में काम करना, ये सबसे बड़ी दुख की घड़ी होती है। लेकिन दुर्घटनाओं पर आखिरकार अंकुश कैसे लगाया जाए, ये पुलिस को सोचना होगा। ये NHAI के अधिकारियों को सोचना होगा कि दुर्घटनाओं पे अंकुश कैसे लग सके, और जो लगातार जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उन पे अंकुश कैसे लगे सके। हर रोजाना किसी न किसी घर का जो है चिराग बुझ जा रहा है, किसी के हाथ पैर टूट रहे हैं, तो कहीं कोई मर जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अंकुश लगाने की। ऐसे ये लोग हैं, सभी श्रमिक हैं, देख सकते हैं सभी श्रमिक हैं। एक पीड़ा इनके अंदर भी है क्योंकि एक साथी इनके बीच से चला गया जिसका परिवार है गोरखपुर। क्या गांव का नाम? कुशीनगर जिला है। गांव का नाम? मठिया फकड़िया। अच्छा, कुशीनगर। तो यहाँ पे कहाँ रहते थे? यहाँ पीले में काम कर रहे हैं, पोलदारी। तुलसी हाँ, तुलसी द्वार के पास उसमें काम कर रहे हैं। चलिए, तो लोग हैं, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर पीड़ा है क्योंकि साथी हैं। एक हमारे साथ सजादी हैं, वो इनकी मदद कर रहे हैं लगातार। समाज सेविक जो मान सकते हैं उन्हें, वो जनता के बीच में लगातार रहते हैं, जनता के बीच में लगातार रहते हैं। वो इन लोगों की मदद कर रहे हैं। किस तरह से मदद कर रहे हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह से मदद कर रहे हैं, क्योंकि सभी बेचारे जो हैं वो लेबर हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। तो इनका डेली कमाना रहता है और डेली खाना रहता है, और दूर दराज के लोग ये रहने वाले हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। ये सर, आपका नाम? अमरजीत सिंह। सर, ये बताइए, जिस तरह से आपको पता लगा, आप एकदम मदद के लिए आ गए हैं, और गोरखपुर तक की जो व्यवस्था है शायद आपके द्वारा की जा रही है। हाँ जी, हमारा 5-7 लोगों 10 लोगों का हमारा किसानों का ग्रुप है अपना, वैसे अपन फार्म पे। तो हम लोग ऐसे हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कि गरीब की बेटी की शादी हो, जितना हमसे हो हम लोग सब मिलकर आपस में करते हैं। हम लोग अपना ऐसा ग्रुप नहीं बना रखा है कि जो मतलब अपना नाम कमाने के लिए या गुरु तेग बहादुर बनाए या फलाना बहादुर के नाम से किसी बनाए।
समाज सेवा में हम जुटे रहते हैं। ब्लड की जरूरत हो किसी को तो फोन आ जाए वो भी देते हैं, डोनेट करते हैं। सर आपको कैसे पता लगा इस एक्सीडेंट के बारे में, कैसे आप मदद के लिए? ऐसा हमारा फार्म है, उधर से हम आते हैं इधर से तो उसमें पता लगा कि एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जी, तो सुबह पता चला, उसमें अब लोकल के हैं हम भी, देवरिया ग्राम है अपना, तो सब पता रहता है कि अपना हुआ तो उसमें फिर पता कर लेते हैं हम, तो पता चल जाता है एक दूसरे के गरीब का एक्सीडेंट हो, पता चल के वो हॉस्पिटल में। यहाँ मैं सुबह आया तो पता लगा कि वो तो खत्म हो गए, तो फिर तब से मैं साथ में, मैंने कहा चलो हम लोग करके, मैंने अपने साथियों से संपर्क किया था। वो बोले भाई साहब कोई बात नहीं, जितनी मदद होगी हम करेंगे आप लोग उसको। ये लोग कह रहे थे कि हम यही संस्कार कर देते हैं कहीं। मैंने कहा यार घर वाली मिट्टी है, जहाँ से आदमी आया है, तो आप इनके बच्चे वहाँ इंतजार करते होंगे, आप इसको वहाँ लेके जाओ। बिल्कुल, अगर मदद के लिए, अगर ऐसे जो इंसानियत अभी भी लोगों के जिंदा है, समाज सेविक लोग अभी भी जिंदा हैं, अगर मदद नहीं करते तो शायद ये जो साथी मजदूर थे तो इनका जो काम, जो पूरा काम धाम था वो यहीं निपटा देते। लेकिन मदद के लिए आगे आए और परिवार तक जो है उनकी बॉडी पहुंचेगी और परिवार को चेहरा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि परिवार की इच्छा रहती है कि अगर ऐसा दुर्घटना, पहली बात तो भगवान के किसी परिवार में ना हो, लेकिन अगर कैसी घटना हो भी जाती है ऐसी, तो लोगों को ये उम्मीद रहती है आखिरी बार चेहरा देख लें, अंतिम दर्शन कर लें, अंतिम दर्शन। हाँ, बच्चे हैं इनके, जो बच्चे अपना अंतिम दर्शन कर लेंगे तो चलो ठीक है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, भगवान ने दे रखा काफी कुछ, तो सेवा में ये सबसे बड़ी सेवा जी लास्ट में। बिल्कुल, आप कितनों भी कर लो, सेवा कर लो, लेकिन जिसके मरे हुए को कफन दे देना और उसको, उसकी डेड बॉडी अगर घर तक पहुंच जाती है तो इससे बड़ा और कोई वो नहीं है। ये एक इंसानियत तौर पे है, तो इसीलिए हम लगे हुए हैं साथ में। हमारे तो खुद भी बात है, मैं मुरादाबाद तक भी मैंने केस पहुंचाए हैं, जो आज बच गए हैं। लोग आते थे, मरे हुए थे, गाड़ी में से निकाल के मुरादाबाद एडमिट करा, आज बच गए। आज वो बेचारे घर आके भी बधाई देते कि भाई आपकी वजह से हमारी, हम लोगों की जान बची। तो भाई यही अच्छा लगता है समाज में। भगवान न जाने किस रूप में मिल जाए और कहाँ मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, और कहाँ तकदीर बदल जाए ये भी कुछ नहीं कह सकते, हादसा किसके साथ हो जाए ये भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इंसानियत को जिंदा रखिए, और जो गरीब हैं, जो लोग सक्षम नहीं है, उनकी मदद के लिए ऐसे लोग आगे आते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसानियत दिखाई पड़ती है। कुछ लोग होते हैं, एक्सीडेंट हुआ, बाइक पे जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। ऐसी बुद्धि रखने वाले लोग कहीं ना कहीं उनके अंदर इंसानियत नहीं होती है। अगर इंसानियत है तो ये गाड़ी देख सकते हैं, इनके द्वारा ही इस गाड़ी में जो है, गाड़ी में फ्रिज भी है, उसी के अंदर जो है पूरा जो है यहाँ से बॉडी जाएगी गोरखपुर, जहाँ तक बताया गया है, गांव तक जाएगी। पूरा परिवार कहीं ना कहीं दुख की घड़ी में है। एक परिवार को इच्छा रहती है कि जो अंतिम संस्कार जो होता है वो जहाँ हम रहते हैं, जहाँ परिवार रहता है पूरा, वहाँ होना चाहिए। अब ये मजदूर लोग हैं, अगर इस समय अगर ये लोग ये नहीं आते, कहीं ना कहीं कह रहा हूँ मैं बार बार कि भगवान न जाने किस रूप में और कहाँ मिल जाए, अगर ये नहीं आते तो शायद इनकी बॉडी का जो अंतिम संस्कार है वो मजदूरों द्वारा ही कर दिया जाता था, क्योंकि कोई मजदूर इनमें से इतना सक्षम नहीं है जो पूरा खर्चा उठा लेता। तो तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए दर्पण न्यूज़ देखते रहें और आप इंसानियत को जिंदा रखें।